अगेन ये एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इसमें लिखा है कि डिटरमाइन वेदर द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यानी कि जो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है कि द कम्बिनेशन ऑफ रियल प्लस इमेजनरी पार्ट, ठीक है। तो ये एक रियल पार्ट है आपके पास और ये एक इमेजनरी पार्ट है। तो वो कह रहे हैं कि हमने चेक करना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं। अब वो कैसे पता चलेगा कि अगर इसको हम पुट करें इसके अंदर तो हमारे पास उसका आंसर इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेट करेंगे कि लेट x इज़ इक्वल्स टू 1 + 2 आयोटा, और हम इसको कह देते हैं कि ये जो है ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, और इसको हम लिखते हैं कि पुट इन इक्वेशन 1। तो पुट करते हैं, ये आपके पास x² है, तो इट मीन्स कि ये x की पूरी वैल्यू उठा के आपने इसके अंदर पुट करनी है। ऊपर स्क्वायर था इसलिए हमने स्क्वायर लगाना है, -2। अगेन यहाँ पे x था तो इट मीन्स कि इस जगह पे आपने x की वैल्यू पुट करनी है, दैट इज़ 1 + 2 आयोटा +5 = 0। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये लिखा हुआ है a + b², ठीक है। तो हम इसका फार्मूला ओपन कर सकते हैं, और इन अदर वर्ड्स आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि किसी चीज़ के ऊपर अगर स्क्वायर है तो इट मीन्स कि उसको 2 दफ़ा लिखना है, यानी कि अगर आपके पास 2 के ऊपर स्क्वायर है तो हम इसका मीन होता है कि 2 × 2। इट मीन्स कि इस इक्वेशन को हमने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, दिस मल्टीप्लाई विद दिस। तो आप इसकी मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास फ़िलहाल जो मैं यहाँ पे स्टेप करने वाली हूँ वो है कि हम इसका कंप्लीट स्क्वायर है, क्योंकि तो हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। तो वो किस तरह से ओपन करते हैं कि हम लिखते हैं a का स्क्वायर + 2ab + b²। ये एक स्ट्रक्चर मैंने बिल्ड किया आपके लिए आसानी के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास a जो था वो 1 था, मैंने 1 पुट किया। यहाँ भी a होता है 1 पुट किया। ये आपके पास b की वैल्यू है जो कि मैं यहाँ पे b² के लिए और यहाँ पे b के लिए पुट करूँगी। अगेन आगे तो सिंपल है, लेकिन यहाँ पे बी केयरफुल, जहाँ पे आपके पास माइनस आ जाता है इट मीन्स कि आपने यहाँ पे फोकस्ड रहना है कि ये माइनस यहाँ पर भी साइन चेंज करेगा, यहाँ पर भी साइन चेंज करेगा, यानी दोनों के साथ। अगर आपके पास यहाँ 10 वैल्यूज़ भी होंगी उन सब के साथ ये माइनस जो है वेरिएशन करेगा, चेंजेस करेगा, साइन सारे चेंज करेगा। यहाँ पे जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो आपके पास आएगा 2 क्योंकि ये माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होता है। यहाँ पे -4 आयोटा आएगा और +5 को हम एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, +4 आयोटा +4 आयोटा स्क्वायर -2 -4 आयोटा +5 एज इट इज़ लिखा। जो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जैसे हमारे पास ये माइनस आयोटा एंड प्लस आयोटा। इसके अलावा हमारे पास 3 कांस्टेंट वैल्यू लिखी हुई है 1 2 एंड 3। तो इनको सॉल्व करते हैं। कोशिश किया करें कि जिनके साइन सेम है उनको पहले सॉल्व कर लें। जैसे मेरे पास +5 एंड +1 इन दोनों का साइन सेम है, तो मैं चाहूँगी कि इनको मैं पहले ऐड कर लूँ। तो आप फिर भी अगर कन्फ्यूज़ होते हैं तो आप रफ में चेक कर लें कि आपका आंसर 6 आ रहा था और 6 में से आपने -2 करना है, जबकि आपके पास आंसर 4 आ जाएगा। तो इन तीनों को जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास 4 आंसर आया। इसके अलावा ये चीज़ रिमेनिंग है, तो इसकी जगह पे हमने 4 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखना है। नेक्स्ट 4 एंड -4 विच इज़ इक्वल्स टू 0। क्योंकि आपका आंसर 0 आ चुका है तो हम कहेंगे कि येस